सरकार और विपक्ष की खींचतान के बीच लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला को बधाई देते हुए विपक्ष के सदस्यों ने क्या कहा, वो हम आपको बताएंगे। ओम बिरला को आसन तक ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। ओम बिरला ने लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला और इस बार उन्हें यह पद मिला चुनाव के बाद। मुकाबला था इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश से। हालांकि बात मतदान तक नहीं पहुंची। बिरला का चुनाव ध्वनि मत से हुआ। पहले ऐसे आसार बन रहे थे कि स्पीकर का मत विभाजन होगा। विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। स्पीकर बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि सबको विश्वास है कि आने वाले वक्त में बिरला बतौर स्पीकर सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। उसके बाद अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत एनडीए के अन्य नेताओं ने भी प्रस्ताव रखा। प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनि मत से चुनाव कराए जाने का ऐलान किया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति नहीं जताई, न ही मत विभाजन की मांग की। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ओम बिरला को ध्वनि मत में जीतने का ऐलान किया और ओम बिरला ने सभी का धन्यवाद किया। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले 1 दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। फैसला ध्वनि मत से हुआ। अगर विपक्ष इसका विरोध करता तो मतदान कराया जाता, लेकिन विपक्ष का कहना था कि यह एक वैचारिक संदेश है कि विरोध की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जीत के बाद सभी ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी, साथ ही कुछ मांग भी रख दी। And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश
विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा, और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। ओम बिरला उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 2 बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। सबसे पहले 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले नेता थे M.A. आयंगर। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी पहले 1967 में लोकसभा अध्यक्ष बने और 10 साल बाद 1977 में फिर पद संभाला। गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद जीएमसी बालयोगी भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, और अब यह मौका मिला है ओम बिरला को, जिन्होंने पद संभालने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। दरअसल 25 जून को इमरजेंसी की 50वीं बरसी थी और एनडीए नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी उसी के नेता संविधान बचाने का शोर मचा रहे हैं। कई पार्टियों के नेता थे बैठे जिनमें नैतिकता नहीं थी, भले ही वो विपक्ष में हो कांग्रेस के साथ। जैसे अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी जेल में थे। डीएमके कांजी मोहन जी थी, उनकी पार्टी डिसमिस हो गई थी। लालू जी की पार्टी आरजेडी, उनकी बेटी का नाम ही मीसा है, तो मीसा में बंद थे। तो ये आज सोचने का विषय है कि कांग्रेस कभी अपने आदत से बाज ना। देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है।
आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। 26 जून एक ऐसा दिन है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। एक तरह से इस देश को पुनः प्रतंत्र बना दिया गया था। लेकिन इस देश के युवाओं ने, किसान, मजदूर और महिलाओं ने एक ऐसा सशक्त आंदोलन खड़ा किया और आजादी की दूसरी लड़ाई लड़कर फिर अपने संविधान के विचार के अनुरूप भारत में लोकतंत्र की स्थापना कर लोगों को स्वतंत्रता दी, आजादी दी। जब इमरजेंसी लगी थी तब इसके विरोध में खड़ी कई पार्टियां अब कांग्रेस के साथ हैं और 50 साल पुराने मुद्दे पर हंगामा करने को लेकर एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था। Water has flown in the Ganga since 1975. Mrs. Indira Gandhi has expressed regret over it, and was defeated in an election in 1977 and won an election in 1980 to come back as Prime Minister. But the BJP must stop driving a car only by looking at the rear view mirror. They must have a forward-looking agenda, and it's quite surprising why the Treasury benches are protesting. What is the Treasury protesting? If they want to protest, they can come to the opposition and give us an opportunity to be in the Treasury. We'll gladly take it. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही बयानों के तीर चलने लगे हैं। संविधान को बचाने के नाम पर चुनाव लड़ने वाले विपक्ष को सत्ता पक्ष संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर ही घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत है। देखना होगा कि इसका जवाब कैसे दिया जाता है और संसद में लोकतंत्र के कितने रंग दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।